अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैरियत व आफ़ियत से ही होंगे। आप तमाम हज़रात को मैं अपने यूट्यूब चैनल उर्दू स्टडी सेंटर पर खैर मक़दम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। तो फाइनली आज की इस क्लास में हमसे बात करने वाले हैं क्या, उर्दू ग्रामर, उर्दू कवायद। उर्दू कवायद से चैप्टर है क्या, मुतरादिफ़ात। ठीक है, हाँ, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो इस चैप्टर से हम सभी VBI मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम सब कवर करने वाले हैं। ठीक है, और कवर करेंगे। अगर आप कोई सा भी बोर्ड से हैं, ठीक है, तो बिल्कुल अगर कवायद चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, तो हाँ हूबहू बस इसी से ही देखने को मिलेगा। तो आप सब वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। जो नए स्टूडेंट हैं, अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर क्लास में जुड़ जाइएगा कि जब भी मैं अगर इसी तरह से नए नए वीडियो अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, और हाँ, साथ साथ इस साल जितने भी बच्चे 10th और 12th क्लास में हैं, ठीक है, 2024 में जितने भी मैंथल एग्ज़ाम और सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा, ठीक है, तो कवायद चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछेगा तो बस इसी से ही हो देखने को मिलेगा। और हाँ, फाइनली 2025 में उर्दू का जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, और कवायद चैप्टर से, मुतरादिफ़ात चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछेगा तो बस हाँ हूबहू इसी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपसे वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। जो नए स्टूडेंट अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस साल आप सभी का इंशाल्लाह उर्दू में परिचय होने पार, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये VBI क्वेश्चन है। क्या है? VBI क्वेश्चन है। इंशाल्लाह आप सभी का इस साल उर्दू में परिचय होने पार, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चैप्टर क्या है? मुतरादिफ़ात। और सवाल नंबर 1 है, रंज का मुतरादिफ लिखिए। तो ए में है गम, बी में है रंजिश, सी में है मुसीबत और डी में है यास। ठीक, अगर इस तरह से अगर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिले तो आप सभी को टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी, और टेंशन लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, ठीक, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 1 का जो सही जो ए हो जाएगा गम। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 को। सवाल नंबर 2 है, शर्म का मुतरादिफ क्या होगा। ठीक है, तो शर्म का जो मुतरादिफ होगा तो क्या होगा। ठीक, ए में हया, बी में वफा, सी में है बेशरम और डी में इज्जत। शर्म का मुतरादिफ क्या होगा, तो शर्म का मुतरादिफ जो होगा क्या होगा, ठीक है, हया हो जाएगा। सवाल नंबर 2 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 3 को। सवाल नंबर 3 है, आकाश का मुतरादिफ लफ्ज़ झेल में कौन है। ठीक है, तो अगर आप सभी को भी आंसर मालूम हो जल्दी से बताइएगा। ए में आफ्ताब, बी में खुर्शीद और सी में इफ़, डी में आसमान। आकाश का मुतरादिफ लफ्ज़ झेल में कौन है। ठीक है, तो हाँ, झेल में जो है कौन है, आसमान है। ठीक, सवाल नंबर 3 का सही आंसर डी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सवाल नंबर 4 है, हस्ब का मुतरादिफ क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट से। ठीक, तो सवाल नंबर 4 का सही आंसर डी हो जाएगा, निस्ब। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 5 हुआ। सवाल नंबर 5 है, निस्ब का मुतरादिफ क्या होगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सवाल नंबर 5 का जो सही जो आंसर होगा, ठीक, सी आंसर हो जाएगा, नज़्म। अब देखते हैं सवाल नंबर 6 को। नस्ब का मुतरादिफ क्या मुतरादिफ बताइए। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सवाल नंबर 6 का जो सही जो आंसर होगा डी आंसर हो जाएगा, हस्ब। और सवाल नंबर 7 में है कि जिस्म की ज़िद, ठीक है, क्या है। तो जिस्म की जिद जो है क्या है। ए में क्या, रूहानी, बी में क्या, अरवाह, सी में क्या, रूह और डी में क्या, दिमाग। ठीक है, तो जिस्म की ज़िद क्या है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जिस्म की जो जिद जो है क्या है, रूह है। ठीक है, तो सवाल नंबर 7 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 8 को। सवाल नंबर 8 है, हलावत की ज़िद क्या है। ठीक है, तो हलावत की जो जिद है क्या है। ए में तरशी, बी में अरशी और सी में शेरनी, डी में रंगीनी। ठीक है, हलावत की जिद क्या है,
तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हलावत की चीज़ जो है क्या तरजीह है। सवाल नंबर 8 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 9 को। सवाल नंबर 9 है जदीद की ज़िद क्या होगी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जदीद की ज़िद क्या होगी, नई, पुरानी, कदीम, बईद। ठीक है, तो जदीद की ज़िद क्या होगी, जदीद की ज़िद कदीम। तो इसका सवाल नंबर 9 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 10 को। सवाल नंबर 10 है जदीद की ज़िद क्या होगी, वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, कदीम। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 11 को देखते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 11 में है इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं। हाँ, इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स सवाल नंबर 7 है इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं। तो इसमें मारफा की 7 किस्में हैं। अब देखते हैं सवाल नंबर 12 को। सवाल नंबर 12 रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप क्या कहेंगे। तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप जो कहेंगे क्या कहेंगे, खिताब, लक़ब, कुन्नियत, तखलुस। तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कहेंगे क्या, खिताब कहेंगे। ठीक, सवाल नंबर 12 का आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 13 को। सवाल नंबर 13 है जेल में इसमें नकरा की निशानी कीजिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स सवाल नंबर 13 का जो सही जो आंसर होगा सी आंसर हो जाएगा, पहाड़। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, हर सारे क्वेश्चन रिपीट होते ही आ रहा है। ठीक, बोर्ड एग्जाम में। अब देखते हैं कि सवाल नंबर 14 को। सवाल नंबर 14 है जेल में इसमें तादाद की निशानदेही कीजिए। ठीक, जेल में इसमें तादाद की निशानदेही कीजिए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स सवाल नंबर 14 का सही जो आंसर होगा क्या होगा, 40, यानी कि सी। अब देखते हैं सवाल नंबर 15 को देखते हैं। सवाल नंबर 15 में है इसमें मारफा की पहचान कीजिए। इसमें मारफा की पहचान कीजिए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ए में क्या, शहर, बी में दरिया, सी में अहमद, डी में दरख्त। इसमें मारफा की पहचान कीजिए। तो अगर आप सभी पहचान कर पाते हैं तो जल्दी से बताइएगा। ठीक, तो हाँ सवाल नंबर 15 का सही जो आंसर होगा सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अहमद। अब देखते हैं सवाल नंबर 16 को देखते हैं। सवाल नंबर 16 है इब्न मरियम किसकी मिसाल है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्या क्वेश्चन है, इब्न मरियम किसकी मिसाल है। हाँ, इब्न मरियम जो मिसाल जो है किसकी मिसाल है, कुल्लियत की मिसाल है। सवाल नंबर 16 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 17 को। सवाल नंबर 17 है जेल की मिसाल में उर्फ कौन है। तो ए में क्या अबुल कासिम, बी में है गालिब, सी में शेख और डी में क्या अल्लामा। ठीक, तो हाँ जेल की मिसाल में उर्फा कौन है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स उर्फा जो है कौन है, शेखो है। ठीक, तो सवाल नंबर 17 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 18 को। सवाल नंबर 18 है बनावट के अतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स बनावट के अतबार से इसमें की जो किस्में कितनी है, 2 है, न 3 है, न 4 है, न 6 है। तो हाँ बनावट के अतबार से इसमें की जो किस्में जो है कितनी है, हाँ बनावट के अतबार से इसमें की 3 किस्में हैं। सवाल नंबर 18 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 19 को देखते हैं। सवाल नंबर 19 में है इसमें नकरा की पहचान कीजिए। इसमें नकरा की पहचान कीजिए। तो ए में अहमद, बी में पटना, सी में दरिया और डी में क्या हिमालय। ठीक है, इसमें नकरा की पहचान कीजिए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स सवाल नंबर 19 का सही जो आंसर होगा सी हो जाएगा, दरिया। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 20 को देखते हैं। सवाल नंबर 20 है इनमें मफऊल की पहचान कीजिए। ठीक है, तो ए में क्या गिरफ्तार, सी में क्या गिरफत और डी में क्या गरेज। तो सवाल नंबर 20 का जो सही जो आंसर होगा, हाँ सवाल नंबर 20 का सही आंसर ए हो जाएगा, गिरफ्तार। ठीक, तो यहाँ से हम सभी का BBI मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर हो गया। ये BBI क्वेश्चन है, रट लो इसे, यही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, इससे बाहर और दूसरा क्वेश्चन कुछ नहीं पूछेगा। अब देखते हैं क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, हाँ तभी सवालात। सवाल नंबर 1 में है दर्ज झेल अल्फाज में से किसी 5 की जमा बनाइए। दर्ज अल्फाज में से किसी 5 की जमा बनाइए। आफत, अदब, बदन, बेगम, ताजिर, तहफा, खत, खर्च, जेवर, सवाल। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स सही इसका सही जो आंसर होगा, इसका सही आंसर
वाहिद जमा वाहिद जमा, आफत आफात, अदब आदाब, बदन इमदान, बेगम बेगमात, ताजिर तिजार, तहफ़ा तहाइफ, ख़त खतूत, खर्च ख़ुरात खर्चों, ज़ेवर ज़ेवरात, सवाल सवालात। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 में है दर्ज झेल अल्फाज में से किसी 5 की जमा लिखिए। ठीक, तो इसमें से आप सभी को 5 का ही आंसर कवर करना है। शरीफ, शाइर, सिन्फ, अखबार, आखिर, बाग, तकदीर, ख्याल, कागज़, किताब। तो हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा वाहिद जमा, शरीफ शरफा, शाइर शेरा, सिन्फ असनाफ, अखबार अखबारात, आखिर अब आखिर, बाग बागात, तकदीर तकादीर, ख्याल ख्यालात, कागज़ कागजात, किताब कुतुब। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये BBI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रट लो इसे। कवायद चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो बस इसी से ही बहुत देखने को मिलेगा। ठीक है, हाँ। और साथ साथ इस साल जितने भी बच्चे 10th और 12th क्लास में हैं, ठीक है, तो 2024 में जितने मंथली एग्जाम और सेंटर भी एग्जाम होगा, तो अगर क्वेश्चन कवायद चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो बस इसी से ही बहुत देखने को मिलेगा। ठीक, हाँ। तो वीडियो को यहीं से करते समाप्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक चलते हैं, खुदा हाफिज़ खुदा हाफिज़।